आनुवंशिकता का अध्ययन किससे संबंधित है? यह वंशागति से संबंधित है। आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? यह बेटसन ने दिया था। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? यह मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? यह मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? यह कुल 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। जीन क्या है? जीन डीएनए का एक भाग है। जीन कहाँ स्थित होते हैं? यह गुणसूत्र में स्थित होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? यह डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यह 46 होती है। मानव में लैंगिक गुणसूत्र कौन से हैं? यह XX और XY हैं। विविधता का अर्थ है क्या है? इसका अर्थ होता है अंतर। विविधता का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है जीन। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र समान आकार के गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? यह पिता के द्वारा होता है। एलील क्या होते हैं? एलील जीन के विकल्प रूप होते हैं। प्रभावी लक्षण को क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण को प्रभावी कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कब प्रकट होता है? अप्रभावी लक्षण अकेले होने पर प्रकट होता है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? यह प्रभुत्व का नियम है। संकरण किसे कहते हैं? यह असमान जीवों का मेल को कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 अनुपात क्या होता है? यह 3:1 होता है। हाइब्रिड क्रॉस में अनुपात होता है। यह 9:3:1 होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। उत्परिवर्तन क्या है? यह एक स्थायी परिवर्तन है। उत्परिवर्तन से क्या होता है? इससे विविधता उत्पन्न होती है। कोशिका विभाजन का आनुवंशिकता से क्या संबंध है? इसका संबंध जीन वितरण का है। समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? यह युग्मक में होता है। विविधता का महत्व क्या है? विविधता का महत्व प्रजाति की रक्षा, विकास, अनुकूलन सभी है। मेंडल के नियम किस पर आधारित है? यह प्रयोग पर आधारित है। मानव में कौन सा गुण आनुवांशिक है? यह आँखों का रंग। रक्त समूह किस पर निर्भर करता है? रक्त समूह किस पर निर्भर करता है? यह जीन पर निर्भर करता है। ABO रक्त समूह की खोज किसने की थी? यह लैंड स्टीनर ने की थी। आनुवांशिक रोग का उदाहरण है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है? यह रक्त से संबंधित रोग है। रंगांधता किस प्रकार का रोग है? यह एक आनुवांशिक रोग है। लैंगिक संलग्न लक्षण किस पर स्थित होते हैं? यह X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। कौन सा गुण केवल पुरुषों में पाया जाता है? दाढ़ी मूछ वाला गुण। विविधता से क्या लाभ होता है? विविधता से अनुकूलन की स्थिति पैदा होती है। आनुवांशिक सूचना का वहन कौन करता है? यह डीएनए करता है। मेंडल के प्रयोग में पीढ़ी को क्या कहते हैं? यह जेनरेशन कहते हैं। शुद्ध जाति का अर्थ है समान जीव। F1 पीढ़ी कैसी होती है? F1 पीढ़ी समान होती है। F2 पीढ़ी में क्या दिखाई देता है? F2 पीढ़ी में विविधता दिखाई देता है। मेंडल के कितने नियम हैं? मेंडल के 3 नियम हैं। आनुवंशिकता किस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाती है? यह जीन से जाती है। विविधता का अध्ययन क्यों आवश्यक है? यह विकास के लिए आवश्यक है। कौन सा वैज्ञानिक डीएनए की संरचना से जुड़ा है? यह वाटसन और क्रिक जुड़े हैं। आनुवंशिकता का विज्ञान क्या कहलाता है? यह जेनेटिक्स कहलाता है। विविधता का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यह उत्परिवर्तन है। वीडियो कैसा लगा?
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।